एयर कंडीशनर ज़्यादा दिन बंद रहने से, उसके बाद ज़्यादा दिन जब बंद रहता है उसके बाद जब चलाते हैं तो कंप्रेसर जाम हो जाता है। हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया है कि जाम हो जाता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। आज डिटेल्स में इसे हम समझेंगे कि आखिर ये जाम क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि जाम एयर कंडीशनर ज़्यादा दिन से बंद हो और कंप्रेसर जाम हो जाए? ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है कि कंप्रेसर जाम हो जाए। हाँ, हो भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा दिन, अगर मानिए कि 4 साल 5 साल या उससे और भी ज़्यादा, या फिर उससे थोड़ा इधर उधर 4 साल 3 साल के आसपास में अगर बंद रहे तो हो सकता है कंप्रेसर जाम हो सकता है। क्योंकि उसमें है ही क्या, उसमें स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं। जैसे कि मानिए कि पंपिंग सेट हो गया, और ये हमारा बाइक हो गया। बाइक का इंजन अगर बहुत दिन तक अगर बंद रहता है तो जब उसे ज़्यादा दिन के बाद हम चलाते हैं तो होता क्या है, उसे सर्विस करवाना पड़ता है। भले ही वो नया आप सर्विस करवा के रखे हो, 3 साल के बाद 4 साल के बाद जब स्टार्ट करते हैं तो उसे सर्विस करवाना पड़ता है। तो लेकिन कंप्रेसर में ऐसा नहीं होगा। कंप्रेसर अगर एक बार जाम हो गया तो वो ख़राब हो गया कंप्रेसर, उसे चेंज करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आप कंप्रेसर रिपेयर वालों से मिलें, क्योंकि उनके पास तो वो कंप्रेसर को कट करेंगे, कट करने के बाद उसमें ऑयलिंग करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे तो हो सकता है। लेकिन जो एक साल में अगर एक सीज़न तो बंद रहता है सबका एसी, एक सीज़न में कोई सवाल ही नहीं है कि जाम हो जाए कंप्रेसर। होता क्या है, रियलिटी क्या है इसकी जो जाम हो जाता है। जैसे मानिए कि आप 1 साल तक बंद रखे एसी को, 1 साल के बाद जब सीज़न आया तो उसे एक बार आप स्टार्ट किए। ऐसा नया एसी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। नया एसी में ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। नया एसी में जैसे कि 2 साल 3 साल के आसपास में एसी अगर ख़रीदा गया हो तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर 5 साल 10 साल एयर कंडीशनर हो चुका है और एक बार एक सीज़न में आप बंद करते हैं, सीज़न आने पर उसे स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि चर चर करके साउंड आता है उसमें से कंप्रेसर में, और स्टार्ट नहीं होता। वो जाम नहीं होता है, वो जाम ही है। लेकिन ये जाम नहीं है कि जैसे जंग लग गया या फिर बंद रहने की वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंप्रेसर स्टार्टअप नहीं लेता है, वो जाम हो जाता है। जाम नहीं होता, वो स्टक होता है। अब स्टक कैसे होता है पता है, ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मानिए कि पिछला सीज़न जब गर्मी का सीज़न था, आपने एसी को चलाया, कूलिंग कम दे रहा था और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के बंद हो रहा था, फिर भी आपने उसे रिपेयर नहीं कराया। फिर हुआ क्या कि वो चोकअप था, उसमें चोकअप की वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होता है। चोकअप था, आपने कैसे भी करके इधर उधर करके कंप्रेसर ओवर हीट हो करके आप 1-2 घंटा बंद करके रेस्ट दे करके एसी को चला लिए पूरा सीज़न। चलाने के बाद जब बंद कर दिए 4 महीना तक, तो कैपिलरी तो चोक है, वो तो हटेगा नहीं, कैपिलरी चोक है। उसके बाद जब ज़्यादा दिन के बाद सीज़न आने पर जब एक बार कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि कैपिलरी जाम है, रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें स्पेयर पार्ट लगे होते हैं जो कि पंप करने के काम में आता है कंप्रेसर के अंदर। तो वह पंप टूट जाता है, टूटने की वजह से फिर कंप्रेसर नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा वो कंप्रेसर को फिर चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये जाम नहीं होता है, स्टक हो जाता है कंप्रेसर। और स्टक क्यों होता है, ज़्यादा दिन बंद रहने से नहीं होता है स्टक अगर कैपिलरी चोक है, यानी कि एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर जो पंप कर रहा है, पंप कैसे करता है, पंप करता है उसके बाद जाता है इंडोर में। अगर स्प्लिट एसी है तो कैपिलरी के रास्ते, लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है इंडोर में जा कर के कूलिंग करता है, कूलिंग करके वापस कंप्रेसर में आ जाता है मोटे पाइप के रास्ते से। तो इस तरह से उसका साइकिल होता है। तो साइकिल को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। और कंप्लीट मैं बता रखा हूँ कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है, कहाँ पर जा कर के लिक्विड होता है, कहाँ पर जा कर के वेपर में हो जाता है। तो पूरा मैं कंप्लीट बता रखा हूँ। और कंप्रेसर और आउटडोर में हीटिंग क्यों होता है, कूलिंग कॉइल में कूलिंग क्यों होता है, आउटडोर का फ़ैन गर्म हवा क्यों फेंकता है, कंप्लीट मैं उसमें बता रखा हूँ। तो जाइए उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो यही सिंपल सा फंडा है इसमें कि कंप्रेसर बंद रहने से जाम नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा बंद रहने से जाम।
जाम होता है, स्टक होता है, तो सिर्फ कैपिलरी यानी कि पाइप लाइनिंग में जो रेफ्रिजरेंट जो रन कर रहा है उस लाइन में कहीं रुकावट है, उसी की वजह से स्टक होता है कंप्रेसर। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।